की माताएं तो घूंघट लेती थी, खुले बाल तो सूपनखा रखती है। अब इस कलिकाल में सूपनखा जैसा फैशन आ गया, नहीं तो माताओं का सिर ढका हुआ रहता था। सुन रहे हो, एक कट वाला बाल वाला फैशन तो सूपनखा का ऐसा। हमारा शास्त्र इसका विरोध करते हैं। लंबे नाखून रखना ये तो सूपनखा का फैशन है, ये तो विदेशी फैशन है। सुन रहे, तो सूपनखा सुंदर रूप बना करके आई और राम जी से कहने लगी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। हे राम जी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं और मेरी जैसी बिल्कुल कोई नारी नहीं। और ये विधाता ने कितना प्यारा संयोग रच दिया है। प्रभु राम जी, आप मेरे से विवाह करो। देखो, मैं इतनी विश्व सुंदरी हूं कि मेरे लिए कहीं दूल्हा ही नहीं मिला। कौन कह रही है? सूपनखा। और जब आपको इस पंचवटी पर देखा ना राम जी, तो लगने लगे कि मिली अब मिली। ताते अब लगे रहा हूं कुमारी, ताते अब लगे रहा हूं कुमारी, मनमाना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मनमाना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। ताते अब लग रहे हो कुमारी, मैं बचपन से अभी तक कुमारी हूं और मेरे लिए कहीं दूल्हा नहीं मिला। राम जी, जब आपको इस पंचवटी पर देखा तो ऐसा लग रहा है कि मिल गया। भगवान राम को थोड़ा तो देखना चाहिए था कि देखता हूं कैसी है ये विश्व सुंदरी। लेकिन राम जी ने इस सूपनखा को एक बार भी नहीं देखा महाराज। तो देखा किसको? सीता जी को। सीता ही जीता ही कहे प्रभु बाता, सीता ही जीता ही कहे प्रभु बाता, सीता चितई गए प्रभु बाता। आई कुमार मोर लघु भ्राता, आई कुमार मोर लघु भ्राता, सीता चिता ही कहे प्रभु बाता, सीता चितई गए प्रभु बाता। सीता जी को भगवान राम जी ने देखा और बात किससे की? बोलो जय सिया राम। बात करते हैं सूपनखा से और देख किसको रहे हैं? सीता जी को। ये मर्यादा यदि किसी के अंदर है तो वो राम जी के अंदर है साहब। भगवान बोले, देवी मेरा तो विवाह हो रखा है, पर मेरा भाई कुंवारा है। मतलब विवाह तो इसका भी हो रखा है, ये वन में कुंवारा है। तो आप एक काम करो कि लक्ष्मण जी के पास जाओ। सूपनखा लखनलाल जी के पास गई, लक्ष्मण जी ने राम जी के पास भेजी, फिर लक्ष्मण जी ने राम जी ने लक्ष्मण जी के पास भेजी। लखन जी बोले, देखो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जय कछु करही उन्हीं सब छाजा। देखो देवी,
मेरे जो बड़े भाई हैं ना राम, वो अयोध्या के राजा हैं, इसलिए एक काम करो कि तुम राम जी के पास जाओ। अगर तुम राम जी की पत्नी बनोगी ना तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा लक्ष्मण, और अगर तुम मेरी पत्नी बन गई ना देवी तो देख तुझे मेरी सेवा करनी पड़ेगी, और मेरी छोड़ मेरे भाई की भी करनी पड़ेगी। उससे अच्छा कि तुम मेरे भाई के पास जाओ, वो राजा हैं अयोध्या के, उन्हीं की पटरानी बनी। लखनलाल जी ने राम जी के पास भेजी, राम जी ने लखनलाल, 1 घंटा बीत गया, कुछ निर्णय नहीं आया। तब इस सूपनखा ने सोचा कि इनके साथ जो स्त्री है, कौन, मां सीता, इसी के लिए ही महाभारत हो रहा है, इसी की वजह से महाभारत हो रहा है। तो सीता मां को खाने के लिए इस सूपनखा ने विशाल देह पर रूप प्रकट किया। रूप भयंकर प्रकटत भई, भयंकर रूप इसने प्रकट कर लिया महाराज। लखनलाल जी ने कहा, राम जी ने कहा, लक्ष्मण देख सावधान, ये सूपनखा क्या कर रही है, देखो। तुरंत लखनलाल जी गए और इस सूपनखा का नाक काट दिया, नाक और कान नकटी बना दिया उसे। महाराज क्रोध आ गया इस सूपनखा को, नाक कान काटती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास गई। खरदूषण से कहा कि भैया देख, इस जंगल में 2 राजकुमार आए हुए हैं और उन्होंने देख तेरी बहन का नाक काट दिया है। खर और दूषण दोनों भाई चले महाराज, पूरी 17,000 अक्षोहिणी सेना को लेकर के ये दोनों खर और दूषण चले। और आश्चर्य मानो, जैसे ही भगवान राम के पास पहुंचे, आश्चर्य हो गया कि राम जी के पास पहुंच करके मोहित हो गए। बोलो जय सिया राम। खरदूषण की सेना और खरदूषण ने जहां भगवान राम जी को देखा, राम जी ने लखनलाल जी के लिए कहा, लखन तुम अपनी भाभी के पास रहो, जरा मैं